मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए इसका फिगर बगल में दिया, देखिए ना, एक टीवी टावर एक नहर के एक तट पर ये स्थित है। ये नहर का तट हुआ और इस पर ये क्या है, आपका एक टीवी टावर खड़ा है यहाँ पे। अब देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। देखिए ये टावर के ठीक सामने क्या है, आपके दूसरे तट, यानी कि ये जो नहर है इसके दूसरे तट यानी इस बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, देखिए है ना, रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु कौन है, यहाँ पे डी स्थित है। अच्छा, इस बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है टावर की ऊंचाई, यानी कि इस ए बी निकालना है, ए बी को निकालना है, तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई जो है ना x मीटर है। टावर की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं। अच्छा, और नहर की चौड़ाई हम लोग y मीटर मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे कि माना टावर की बराबर में x मीटर, टावर की ऊंचाई x मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर में y मीटर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको त्रिभुजों में लेना होगा ना, तो देखिए यहाँ भी तो tan थीटा ही ना फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ लंब और आधार में इस संबंध को देखना है। चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, देखिए इसमें ए बी सी में, तो चलिए लेते हैं इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जब ये कोण लेंगे यानी कि tan 60 लेंगे तो यानी हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब है आपका ए बी और आधार होगा आपका बी सी। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 है ना, और ए बी का मान है x और BC का मान है y, यानी कि यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या कि इसमें गुना करेगा ना, तो ये हो जाएगा √3y बराबर में x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। इसमें त्रिभुज ABD में आपके पास लेंगे tan 30 ना, tan 30। तो जब ये कोण लेंगे ना, तो ये पूरा, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आधार होगा और ये आपका लंब होगा। समझ ना, इस बड़े त्रिभुज में लेना ना, यानी कि हो जाएगा AB और बटा में DB, AB बटा में DB। अच्छा, tan 30 का मान तो आपको पता ही है 1/√3 और AB है x और ये DB क्या हो जाएगा, तो DB होगा 20 + y ना, ये टोटल होगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसको लाके इसमें गुना किए यहाँ पे, और है ना, इसको लाके 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 + y और बटा में √3 रह जाते हैं बराबर में x। इस भाग में जो है इसको ला दिए, सिर्फ 1 में गुना कर दिए, बाकी वैसे ही रहने दिए। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना, ताकि ये दोनों में x का मान है, इसलिए एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना, दोनों तो x का ही ना मान है, यानी हो जाएगा √3y बराबर में 20 + y बटा √3। √3 आके √3 में गुना करें तो 3, तो हो जाएगा 3y बराबर 20 + y, प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3y - y बराबर में 20, यानी कि यहाँ से 2y बराबर 20, यानी फाइनली y बराबर आ गया आपका 20/2, कट के आ गया 10। y का मान कितना आ गया, 10। तो y का मान 10 आ गया, तो यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, तो √3y बराबर में x, यहाँ रख देते हैं √3y बराबर में x। y की जगह 10 रखेंगे तो ये 10 √3 ना हो जाएगा बराबर में x। इसलिए टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, एक्स ही ना था। चलिए, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर में y का मान क्या है तो 10 मीटर। समझ गए ना, तो दोनों आंसर आ गए। चलते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना रही है और ये भवन क्या होगा, भूमि पर ही ना स्थित होगा, तो ये भूमि का आपका तल हो गया। और ये जो 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से केबल टावर, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो, यानी टावर जो होगा आपका बहुत बड़ा है ना, इससे बड़ा होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग इसके शीर्ष से, यानी कि भवन के शीर्ष से जब इस शिखर से इसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। समझ गया ना, ये उन्नयन कोण यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए ये डॉटेड खींच देते हैं, ठीक है, ये आपका डॉटेड हो गया। चलिए अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ठीक रहेगा इस तरह से। देखिए ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है, ध्यान से देखिएगा 7 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के शिखर यानी कि यहाँ से, ठीक है, एक केबल टावर, ये आपका ये पूरा ये जो लंबा है केबल टावर है। समझ गए ना, ये आपका जो है ये भवन है और ये जो है लंबा वाला ये क्या है आपका केबल टावर है, केबल टावर, केबल टावर है, ठीक है। छोटा सा लिख दिए समझने के लिए। चलिए ये केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, यानी कि यह कोण यहाँ पे, समझ गए ना। ये अवनमन कोण कितना डिग्री का रहा है, तो ये अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई निकाल लेती है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टावर की ऊंचाई जो है ना x मीटर मान लेते हैं। ये टोटल टावर की ऊंचाई कितनी है x मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर हो जाएगा, होगा ना 7 मीटर। चलिए यानी कि इसके मान की बात करें, यहाँ से ऊपर की तरफ ये मान की बात करें, तो ये आपका x - 7 हो जाएगा, x - 7 मीटर हो जाएगा। अब सोचोगे सर कैसे, तो देखिए टोटल आप x माने है ना, तो ये वाला ये 7 है तो ये 7 हुआ और ये 7 हुआ तो x - 7 ही ना होगा। चलिए नाम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं A B C D और ये बिंदु E ले लेते हैं। यहाँ लिखे हैं कि माना टावर की ऊंचाई बराबर में x मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। और एक और काम करते हैं, लिखेंगे भवन और टावर के पाद की दूरी बराबर y मीटर है। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हम लोग, y मीटर मान लिया। समझ गए ना, इसको हम लोग y मीटर मान लिया। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, हम लोग यहाँ ये जो टोटल है ये टावर, उस AD को ना आप लिखे हैं x, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे कि ये ED जो होगा, ED आपके BC के तो बराबर होगा ही ना, ये ED BC के बराबर होगा, यानी दोनों 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 आ गया। अब आपको निकालना है AE, तो AE निकालना है तो आप पूरे AD में से किसको घटाइएगा, तो ED को घटाएंगे, यानी कि x - 7 हो जाएगा, x - 7 मीटर, जो कि यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, x - 7 मीटर लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले लेके चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो है 45 डिग्री, तो यहाँ वाला भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। कैसे होगा, तो एकांतर कोण से यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल EBD। कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए ये बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए ये समांतर है ना, तो एकांतर कोण के युग्म से ये बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण है, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए बराबर होगा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि BDC बराबर में 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए
ये 90 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, तो आप देखिए ये आधार निकालने वाले हम लोग और ये लंब दिया है तो tan ही ना लेके चलना होगा। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि tan थीटा वर हम लोग जानते हैं लंब और बटा में आधार, यानी हो जाएगा tan 45 बराबर में हो जाएगा BC और बटा में CD, BC बटा में CD, ठीक है। यानी हो जाएगा यहाँ से आपका tan 45 का तो 1 होता है, BC का मान 7 है और CD का मान क्या है, y है, यानी y बराबर आ गया आपके पास 7, y का मान आ गया 7। चलिए तो यानी ये जब y 7 हुआ तो ये भी तो 7 ही हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ABE में, ध्यान से देखिएगा ABE कहाँ है, ABE में यहाँ देखिए ये 60 डिग्री दिया है ना। चलिए tan 60 लेते हैं, तो tan 60 लीजिएगा तो लंब बटा आधार यानी कि AE बटा में BE, यही ना होगा। चलिए तो इसका मान तो होता है √3 AE का मान, तो AE का मान है x-7 और बटा में BE, तो BE है आपका y, ठीक है। चलिए तो आप देखिए ना y का तो मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ना, तो उसको नहीं रख देंगे यहीं पे, तो y की जगह यहाँ पे क्या रख देते हैं 7, क्यों, क्योंकि हमारा चूंकि y बराबर 7 ऊपर आ चुका है, यहाँ रख दिया। अब देखिए ये आके इसमें गुना कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7√3 बराबर में x-7, तो माइनस का 7 उधर आके प्लस का, यानी कि 7√3 प्लस 7 x का मान आ गया। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर कॉमन कर लीजिए यहाँ से 7, तो 7 कॉमन करिएगा तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर, समझ गए। तो इसलिए x का ही ना मान निकाला था, आपको x का ही मान निकाला था, टावर की ऊंचाई निकालनी थी, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर में 7√3 + 1 मीटर, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, देखिए समुद्र तल से, मान लीजिए आपका ये समुद्र तल हो गया, ठीक है। अब इस समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचे पे, तो 75 मीटर ऊंचे, तो यहाँ पे मान लेते हैं 75 मीटर हो गया। चलिए 75 मीटर है ये आपका लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा, ठीक है। देखे होंगे ना समुद्र के किनारे, मूवी वगैरह में देखे होंगे, आप गए भी होंगे तो देखे होंगे, लाइट हाउस रहता है जहाँ पे शहर की सबसे पहले लाइट जलाई जाती है, ठीक है। तो इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने हो रहे हैं, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण, यानी कि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो देखिए ये लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी कि मान लेते हैं एक जहाज यहाँ है और दूसरी जहाज यहाँ है, ठीक है, ये दो जहाज हैं और जिसको लाइट हाउस से देखा जा रहा है, ऊपर से यहाँ लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है, यानी कि इस जहाज को देख रहे हैं, ठीक है, और फिर इस जहाज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो यहाँ पे एक क्षैतिज लेना होगा ना, क्षैतिज स्तर लेना होगा, यहाँ पे ये क्षैतिज ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना कोण दिया है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो यानी यह कोण जो है आपका 30 डिग्री का है और ये वाला कोण जो है आपका 45 डिग्री का है, और नमन कोण कह रहा है ना। चलिए समझ गए, 30 और 45 हो गया, समझ गए। तो हमें क्या निकालना है, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, तो जहाज एक यहाँ पे है, इस ए बिंदु दे लीजिए और इसको बी बिंदु दे दीजिए, यानी कि यहाँ ए से बी की दूरी क्या होगी, तो मान लेते हैं हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सी पॉइंट दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं। चलिए यहाँ चाहे तो इस डॉटेड को ई के नाम से भी यहाँ जाना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जब 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, तो एकांतर कोण से, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए पहले यहाँ लिख लेते हैं जो किए हैं, हम लिखते हैं कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर में x मीटर, ठीक है। अच्छा दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी, लाइट हाउस के पाद की दूरी बराबर में y मीटर,
ठीक है। अब ये वाई कहाँ मानेंगे, दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी ये वाली, ये आपकी क्या है, वाई मीटर है। समझ गए। अब यहाँ दिखाना होगा कि एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल ई डी ए के, यानी कि दोनों 30-30 हो जाएंगे। ऐसे होगा तो एकांतर कोण के युग में है ना ये दोनों, इसलिए एकांतर कोण तो बराबर होता है। चलिए, और दूसरा हो जाएगा एंगल डी बी सी बराबर में एंगल ई डी बी बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी एकांतर कोण के युग में, इसलिए ये बराबर हो रहा है। ठीक है। चलिए, यहाँ भी आपको tan को ही लेके चलना होगा, तो आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। चलिए, तो लिख के चलते हैं एक एक करके। तो त्रिभुज लेते हैं पहले बी सी डी में, ध्यान से देखिए बी सी डी में, इस त्रिभुज में तो हम लेंगे tan 45 ना, तो लंब आपका हो जाएगा यहाँ पे सी डी और बटा में आधार हो जाएगा बी सी। लंब है सी डी और आधार हो गया बी सी। अच्छा, यहाँ पे tan 45 का मान तो 1 होता है, आपको पता ही है। अच्छा, सी डी है आपके पास कितना है 75 और बी सी कितना है, तो बी सी है आपके पास y। समझ गए। यानी आपका यहाँ y बराबर, फाइनली आपका y बराबर 75 हो जाएगा ना, y बराबर 75। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ए सी डी, इस बड़े वाले में। ठीक है, तो यहाँ लेके चलेंगे tan 30, तो tan 30 लेंगे। तो देखिए ये वाला आपका लंब होगा और ये पूरा आधार होगा, देख लीजिए इस बड़े वाले त्रिभुज में, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा जब इसमें लेंगे तो। ठीक है, तो tan 30 बराबर हो जाएगा आपका सी डी और बटा में ए सी, देख लीजिए लंब और बटा में आधार। तो यहाँ tan 30 का वैल्यू तो पता ही है 1/√3 और सी डी का वैल्यू है आपके पास 75 और बटा में ए सी, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस वाई ना, x प्लस वाई। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3। वाई का मान यहाँ रख देते हैं, तो वाई का मान 75 यहाँ रख दीजिए। चलिए, अब ये प्लस का 75 इधर आके माइनस में होगा ना, घटा देते इधर लाके, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 75√3 माइनस में 75 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मीटर है ना, माइनस 1 मीटर। चलिए, इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर यहाँ पे बनाते। देखिए इस फिगर से कोई खास मतलब नहीं है, हम लोग अपना फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका एक भूमि का तल हो गया, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, कितनी है, तो 1.2 मीटर लंबी है। वो एक गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं ना फिगर में, यहाँ ये गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, इस गुब्बारे को ये देख रही है लड़की। अच्छा, देख रही है, इस तरह से कोण बन रहा होगा, उस पर समझ रहे ना, कोण बन रहा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये आपका गुब्बारे को देख रहे, तो गुब्बारा जो होगा धरती के तल से कुछ ऊंचाई पे होगा। ठीक है, तो देखिए ये धरती का तल ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना दिया है, ये दिया है टोटल 88.2 मीटर पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 88.2 मीटर, समझ रहे हैं। अच्छा, लड़की की ऊंचाई क्या है, तो लड़की की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है 1.2 मीटर है, ये आपकी 1.2, तो यहाँ से यहाँ भी 1.2 मीटर हो जाएगा, 1.2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब देख रही है, गुब्बारे को देखती है, ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, समझिए फिर से, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखिए ये भूमि हो गया, भूमि पर ये एक लड़की हो गई, ये क्या देख रही है, तो ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा में उड़ा, यानी गुब्बारा यहाँ है,
फिर इसी रेखा में सीधा ऐसे उड़ रहा है, क्षैतिज में समझ गए ना, इसी सीधे में उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ गए। चलिए यही कह रहा है कि क्षैतिज रेखा में ये जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको ये देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से उन्नयन कोण क्या है, इस गुब्बारे को देख रही है यहाँ पे, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब देखिए कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, कुछ समय बाद ये जब क्षैतिज रेखा में चल रहा है गुब्बारा, तो यानी कुछ समय बाद यहाँ पे ये गुब्बारा पहुंच जाएगा। तो जब इस यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर गुब्बारे को देखती है, कौन देखता है, लड़की देखती है। तो गुब्बारे को जब देखती है तो अब की बार उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है आपका, 30 डिग्री हो जा रहा है घट के, यानी अब इस पे कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए, यानी अब की बार ये वाला जो कोण है आपका 30 डिग्री है, समझ गए बात को। चलिए, तो ये क्षैतिज रेखा में ही गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है। तो जो हम लोग एक्स्ट्रा ये लाइन खींचे हैं पहले, इसको तो हटा देते हैं, इससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है, समझ गए। ये आपका फिगर बन गया। अब थोड़ा यहाँ समझिए, देखिए ये कुल जो है 88.2 मीटर है, ठीक है, और लड़की की ऊंचाई जो है ये आपका 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर लंबी है। चलिए अब यहाँ थोड़ा नाम दे दीजिए, ए, इसका नाम देते हैं इस बिंदु का बी, ठीक है, यहाँ पे सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं, यहाँ ई देते हैं, जैसी ज़रूरत हो। चलिए और भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, और कोई खास मतलब तो है नहीं। आपको क्या करना है इसके बाद, कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपको यहाँ से ये BC का या GF का मान निकालना है, यही निकालना है। यहाँ से यहाँ कहिए या यहाँ से यहाँ कहिए, एक ही बात होगा। चलो तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में x मीटर। ये तय की गई दूरी क्या है, x मीटर है, समझ गए। चलिए और मान लेते हैं प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में हम लोग ये गुब्बारे से इस लड़की की दूरी यहाँ पे कितनी है, y मीटर मान लेते हैं, ये वाला y मीटर मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में लड़की से गुब्बारे के लंबवत बिंदु की दूरी, लंबवत बिंदु की दूरी y मीटर, समझ गए ना। गुब्बारे से जो लंबवत बिंदु है यहाँ पे, इसकी दूरी क्या है, y मीटर है। चलिए ये y है तो ये y हो जाएगा, समझ ना बात को। और ये आपका x है तो ये भी आपका x हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ समझना है, यहाँ देखिए ये जो लड़की है इसकी लंबाई 1.2 है, तो यहाँ भी 1.2 ले सकते हैं और ये भी 1.2 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि इस DC की लंबाई बताइए, ये DC क्या होगा, तो आप DC बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, DF, फिगर में देखिए माइनस में CF, DF यानी पूरा, और ये CF घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, यानी यहाँ से घट के आ जाएगा 87 मीटर, यानी इसका मान क्या आ गया, 87 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लिख सकते हैं 87 मीटर, समझ गए, 87 मीटर, समझ गए। चलिए अब लेके चलते हैं एक करके दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज EAB में, देखिए ध्यान से, EAB में, इसमें तो आपको पता है यहाँ भी tan ही लगाना है, तो आप तो पहले से फॉर्मूला जानते ही हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। चलिए तो EAB में हम लेंगे tan 60, देखिए ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण ये लेंगे, तो लंब हो जाएगा आपका EB और बटा में आधार हो जाएगा आपका AB, हो जाएगा ना आधार AB। चलिए अब यहाँ पे tan 60 का तो मान आपको पता है √3। अच्छा EB है आपके पास 87 और AB है आपकी क्या है, तो AB का मान है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, y, AB का मान y है। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, √3y बराबर हो जाएगा 87, इसको भाग में भेज दे क्या, यानी y बराबर 87 बटा में √3, परिमेयकरण कर देते हैं, √3, यानी यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा
y बराबर आ जाएगा 87√3/3। 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 नवा 27। y का मान क्या आ जाएगा 29√3 मीटर। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब हमें लेना होगा दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में। हम लोग लेंगे त्रिभुज DAC में। देखिए DAC में, इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लेंगे tan 30 ना, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि DC है ना, और बटा में आधार आपका AC हो जाएगा। इसका मान होता है 1/√3। अच्छा DC है 87, ठीक है, और आपका AC क्या होगा, तो AC हो जाएगा y + x, टोटल y + x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y + x बराबर में 87√3। 87√3। अब y का मान यहाँ रख देना। चलिए तो y का मान जो है 29√3 यहाँ रख देते हैं। y का मान है 29√3 + x बराबर में 87√3। चलिए इसको ले जाकर उधर घटा देंगे ना, तो x बराबर आ जाएगा 87√3 और माइनस में 29√3। चलिए इसको घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 58√3। x बराबर क्या आ जाएगा 58√3 मीटर। इसलिए क्या होगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में हो जाएगा 58√3 मीटर। समझ में आया आपको? ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग फिगर बनाते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। देखिए ये आपका सीधा राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग, ये सीधा राजमार्ग बना दिए और यहाँ पे एक आपका मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार है। ठीक, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ देखिए मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, मान लीजिए यहाँ पे कार है तो ये ऊपर से नीचे देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब देखिए 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि यह एक समान चाल से यहाँ जो कार है ना मीनार के तरफ गति कर रही है। मीनार का पाद ये ना होगा, यहाँ पे इस बिंदु को मीनार का पाद कहेंगे, तो इधर के तरफ जो है ना कार आपकी गति कर रही है। ठीक है, गति कर रही है। आगे कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद गाड़ी जो है जब गति कर रही है तो 6 सेकंड बाद कुछ दूरी तय करेगी ना। मान लीजिए ये कार यहाँ पहुंच गई, 6 सेकंड बाद यहाँ से चल के यहाँ आ गई। ठीक है, अब वहाँ अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो गया। मतलब कि ऊपर से वो व्यक्ति जब इस कार को देखता है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से, कौन से बिंदु से, यहाँ पे इस बिंदु से मीनार के पाद तक यानी यहाँ पर तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। ये कह रहा है पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कार द्वारा लिया गया समय बराबर में t। समय क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, t समय मान रहा है। अच्छा, कार जो है एक समान चाल से चल रही है, तो माना कार की चाल बराबर में v। कार की चाल क्या मान लिए, v मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको याद है फॉर्मूला कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखिए यहाँ पे कार थी, यहाँ से यहाँ बिंदु तक गई, यहाँ से इस बिंदु तक गई तो समय लगा 6 सेकेंड और चाल है v, तो यहाँ तो आपका 6v इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, 6v। कैसे पता चला, तो चाल आपके पास है v और समय लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6v हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। चलिए अब यहाँ से यहाँ जाने में t समय लग रहा है और चाल है आपका v, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, vt। समझ रहे ना बात को, चाल गुना समय, यानी कि इसमें से गुना करेंगे तब ना ये दूरी निकलेगी। समझ गए। अच्छा मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h।
मीनार की ऊंचाई बराबर में h। अब इसका नाम दीजिए ए बी सी डी। अच्छा यहाँ ई बिंदु देते हैं। अच्छा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एंगल डी ए बी यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल ई डी ए के एंगल ई डी ए के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना बात को, ई डी ए के बराबर होगा। देख रहे हैं ना, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा ई डी ए के, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण का युग्म दिख रहा है ना, एकांतर कोण है ना, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एंगल डी बी सी ये वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल ई डी बी के यानी कि ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी कैसे हो रहा है? तो एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए ये बराबर हो रहा है। समझ गए? यानी कि ये आपका पूरा 60 है ना, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में आधार। चलिए तो लगाते हैं फॉर्मूला को, हम लोग एक एक करके चलेंगे। त्रिभुज डी बी सी में, देखिए डी बी सी में, इसमें आइए तो tan 60 लीजिएगा, तो लंब यानी कि डी सी और आधार आपका बी सी। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अच्छा डी सी है h और आपका बी सी है वी टी, है ना, या कि इसमें गुना कर जाएगा तो हो जाएगा √3 वी टी बराबर में h। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये 3 है, √3 वी टी बराबर में h। चलिए उसी तरह से हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। तो दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? तो त्रिभुज डी ए सी में। ठीक है, डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। चलिए tan 30 लेंगे ये वाला कोण, तो लंब हो जाएगा आपका डी सी और आधार हो जाएगा ए सी, पूरा ना हो जाएगा ये आधार। चलिए इसका 1/√3, इसका हो जाएगा h और बटा में हो जाएगा 6v प्लस में वी टी, 6v प्लस में वी टी हो जाएगा। AC का मान 6v प्लस वी टी हो जाएगा। अब देखिए h का मान समीकरण 1 से यहाँ नहीं रख दे। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/√3 बराबर में h की जगह क्या आ जाएगा? √3vt। ठीक है, और नीचे से v कॉमन कर लीजिए ना, तो हो जाएगा 6 + t। यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लोग h का मान लिखे हैं समीकरण 1 से। समझ गए ना? देखिए ना, ये भी कट जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसमें इससे गुना करिए तो 3t हो जाएगा, और इसमें इससे गुना करिए तो 6 + t हो जाएगा। 1 ही है ना, 1 में गुना होगा तो यही आएगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो t ये प्लस का इधर रखे माइनस का, 6t माइनस में t बराबर 6, 2t बराबर 6, यानी कि t बराबर आ जाएगा 6/2, 3, यानी कि 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। यानी लिख सकते हैं इसलिए कार द्वारा लिया गया समय बराबर में 3 सेकंड में कार पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग मीनार का एक आधार बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के आधार से, है ना, मीनार के आधार से, तो ये मीनार का आधार यहाँ हो गया, से एक सरल रेखा में 4 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर पे एक बिंदु है। ठीक है, और एक 9 मीटर, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना है आपका? 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? पूरक है। तो देखिए इसमें पहले तो नाम दे देते हैं ABCD। देखिए पूरक का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 हो रहा तो पूरक कहलाता है। तो एक को आप थीटा मानिएगा तो दूसरा आपका 90 - थीटा हो जाएगा ना, होगा ना 90 - थीटा। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे, तो फिर क्या करना है? सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर। तो अभी तो मान लेंगे कि फिलहाल मीनार की ऊंचाई h है, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर, मीनार की ऊंचाई h मीटर,
तथा पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है ना, क्योंकि इनका योग देख लीजिए, जोड़िएगा तो आ जाएगा ना 90, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। प्रश्न से आपको पता है इसमें tan लगाना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार, ये ना। तो यहाँ tan थीटा लेंगे, पहले हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है थीटा वाला, तो त्रिभुज DAC में, DAC में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। देख लीजिए DC बटा में AC पूरा होगा ना। तो थीटा की जगह तो थीटा ही है एंगल DC H और बटा में ये आपका है 9, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो त्रिभुज कौन सा है आपका अगला, तो त्रिभुज DBC में। यहाँ भी आप लगाइए tan 90 माइनस थीटा इस कोण के लिए। तो ये कोण लेंगे तो लंब ही हो गया DC और आधार हो गया आपका BC। चलिए तो आगे सॉल्व करिए। ये tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा ना हो जाएगा फॉर्मूला से। अच्छा DC का वैल्यू तो H है और इसका आपका कितना है 4 है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। गुणा करने पर, गुणा करने पर तो हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर में H बटा 9 गुना H बटा 4, ये 1 हो गया, बराबर में H स्क्वायर बटा 36 माइनस का ये 36 गुना में है, भाग में है, इधर आके गुना होगा, 1 में गुना करेगा तो 36 बराबर में H स्क्वायर। स्क्वायर को रूट में दिए, रूट 36, प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऊंचाई निकालने, तो ऊंचाई तो माइनस में होगी नहीं ना, तो इसलिए H बराबर 6 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई साबित हो गई ना, यहाँ से 6 मीटर है, बराबर में 6 मीटर, ये आपकी साबित हो गई। समझ गए। चलिए एक उदाहरण हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये जरूरी है आपको जानने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपका कंप्लीट हो ही गया। कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए ये देखिए नदी का ये ऊपर पुल हो गया और पुल के एक बिंदु से यह देखिए ये नदी का 2 किनारे, देखिए फिगर दिया है आपके क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग नहीं बना रहे। देखिए ये 2 किनारे हो गए ना, तो यहाँ का अवनमन कोण कितना है, तो 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री है, ठीक है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये AB का मान निकालना है, ठीक है, AB का मान निकालना है। यहाँ लिख लेंगे कि माना, इस फिगर में थोड़ा लिख लेते हैं कि माना पुल पर स्थित बिंदु P है जिससे नदी के किनारों पर स्थित बिंदुओं A और B का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तथा नदी की चौड़ाई AB है। तो यहाँ AB निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो AD को और इस BD को जोड़ना होगा, AD को और BD को जोड़ना होगा। एक काम कर देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु इसको x देते हैं और यहाँ y देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एंगल PAD जो होगा ना, ये वाला कोण क्या होगा, XPA के बराबर होगा, एंगल XPA के बराबर होगा, यानी दोनों 30-30 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण से, चलिए यानी कि ये 30 है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए उसी तरह से यहाँ देखिए एंगल PBD जो है ना, एंगल PBD बराबर होगा एंगल
वाई पी बी के, यानी कि दोनों 45-45, ये भी एक अंतर कोण के युग्म है इसलिए बराबर, ये 45 है तो ये वाला भी आपका 45 हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं, पहले पी ए डी लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी ए डी में, देखिए आपको आधार निकालना है, लंब दिया तो यहाँ पे तो tan ही लेके चलेंगे ना, तो tan थीटा पर आपको तो पता है लंब और बटा में आधार, यानी कि हो जाएगा tan 30 बराबर पी डी बटा में ए डी। ठीक है, तो यहाँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो पी डी दिया है आपके पास 3 और ए डी नहीं दिया है। चलिए यहाँ से ए डी बराबर आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज पी बी डी में, इसमें चलिए तो यहाँ लेंगे tan 45, तो यहाँ होता है लंब बटा आधार, यानी कि पी डी बटा में बी डी, यही ना होगा। चलिए तो tan 45 का मान तो 1 है, पी डी का मान है 3 और बटा में बी डी, यानी यहाँ से बी डी बराबर आ गया 3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस में बी डी, यानी 3√3 प्लस में 3 मीटर। ठीक है, ऐसे 3 कॉमन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, यानी 3 कॉमन होते हैं, ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। समझ गए?